हम लोग 2 धरना प्रदर्शन भी कर लिए कंपनी के विरोध, तो पता चलता है FIR हो गया। और आप करोड़ों करोड़ का डकार जा रहे हैं घोटाले करके, उसका कोई माय बाप नहीं। आप भी सुधरिए। मैं बता सकता हूं कि कौन कौन अधिकारी अपने केबिन में बैठ के काम कम और नींद ज्यादा लेता है, और जो औरतें 8 से 10 घंटा सिलाई मशीन पर बैठकर काम करती है, तो उनके गारमेंट सेंटर को बंद कर दिया गया और उनको डराया जा रहा है कि आप अब बेरोजगार हो गए। इतनी लीचड़ और इतनी घटिया हरकत कर रही है त्रिवेणी सैनिक कंपनी। जो कंपनी लंठैत की भांति काम करती है, सारे इनके जो लोग हैं अमचे चमचे सारे लंठैत की तरह काम करते हैं, खुली धमकी देते हैं लोगों को, तुम्हारा घर तुड़वा देंगे, तुमको नौकरी से बैठा देंगे। मतलब उनकी जी हजूरी कीजिए, उनके आके नाक रगड़िए, कान पकड़िए, तो आप नौकरी कर सकते हैं। आप आत्मसम्मान से नौकरी नहीं कर सकते हैं। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। ग्रामीणों के साथ NTPC और त्रिवेणी ने फिर से किया छल। कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति और विधायक अंबा प्रसाद को थमाया लॉलीपॉप। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि कल कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के द्वारा बैठक रखी गई थी। उस बैठक में NTPC और त्रिवेणी के अधिकारियों को भी बुलाया गया था और काफ़ी ग्रामीण लोग भी थे, जनप्रतिनिधि लोग भी थे। ये बैठक प्रखंड मुख्यालय बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय के सभागार में था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पूरी बैठक कैसे हुई, क्या इसमें निर्णय हुआ, क्या सवाल हुआ, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन उस बैठक में शुरुआत में जो एक एम्बैरेसिंग करने वाली चीज़ मुझे दिखी, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एम्बैरेसिंग करने वाला चीज़ ये था कि कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के आह्वान पर काफ़ी ग्रामीण भी वहाँ पहुँच गए थे। लगभग मुझे लगता है कि 500 से ऊपर लोग होंगे। और ये बैठक सभागार के अंदर रखी गई, जहाँ मुश्किल से 50-100 लोग अटेंगे, बैठ सकते हैं वहाँ पर मुश्किल से। ऐसा इसलिए कि NTPC और त्रिवेणी के पदाधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग जो वार्ता करेंगे वो केवल 15 लोगों के साथ ही करेंगे। और इसमें कर्णपुरा खनन विकास विस्थापित समिति मान भी गई और 15 लोगों के साथ वो सभागार के अंदर घुस गई। अब शुरू हो गई यहाँ किरकिरी। जब अंदर सभी कोई घुस गए थे, आपको हालांकि बता दें 15-20 लोग नहीं थे, वहाँ लगभग 100 लोग घुस गए थे। कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, धीरे धीरे बहुत लोग घुस गए थे। लेकिन वो सभागार इतना बड़ा नहीं था कि 400 से 500 लोग वहाँ पर घुस पाते। अब हुआ ये कि जो ग्रामीण जो बाहर बैठे थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर आज क्या होगा, क्योंकि रोज़गार को लेकर के और तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर के आज ये बैठक हुई थी। और बहुत अरसे के बाद त्रिवेणी और NTPC के प्रबंधक जो हैं, उनके अधिकारी जो है, शीर्ष स्थल के अधिकारी, वो आए हुए थे। तो लोग ये जानना चाहते थे कि सवालों का जवाब आखिर वो कैसे देंगे, क्या देंगे। लेकिन जो ग्रामीण बाहर बैठे रह गए वो काफ़ी नाराज़ थे। उनसे जब मैंने बात किया तो कह रहे थे क्या कि अंदर बंद कमरे में सेटलमेंट हो रहा है, हम लोग को कुछ सुनने नहीं दिया जा रहा। हालांकि मैं बता दूं कि ग्रामीणों को मैंने समझाया, कहा कि वहाँ अंदर में जगह कम है, बात आप ही लोगों की हो रही है, विधायक हो या फिर और भी जनप्रतिनिधि हो, वो आम जनमानस की समस्याओं का ही बात कर रहे हैं। आप लोग ऐसा ना कहें कि अंदर कोई सेटलमेंट हो रहा है। तो उन्होंने फिर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया कि अगर आप कह रहे हैं तो सही में बात हो रही होगी। लेकिन नाराज़गी दिखाई, नाराज़गी जताया कि हम लोग भी सुनना चाहते थे। मैंने वीडियो साहब को कहा भी कि सर कुछ साउंड सिस्टम ऐसा लगा दीजिए कि कम से कम बाहर के लोग सुन सके, देख नहीं सके तो सुन सकें कि आखिर अंदर वार्तालाप क्या हो रही है। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आती कि अंदर जो बातचीत हो रही है वो ग्रामीणों के हक की हो रही है, लेकिन अंदर की बातचीत बाहर लोगों तक नहीं जा रही थी। तो वहाँ एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, एक भ्रामक स्थिति पैदा हो रही थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। तो इस स्थिति में जो इमेज डैमेज होता है, जो बाहर के लोग जो कुछ भ्रामक बातें फैलाते हैं कि विधायक अंदर अपना काम बना रही है तो जनप्रतिनिधि अपना काम बना रहे हैं, जनता का किसी का ख्याल नहीं है, तो ये स्थिति नहीं हो पाती अगर जनता सब बातें सुनती। तो ऐसी स्थिति में जो डैमेज होता है इमेज का, वो सीधा किसी को नहीं, वो सीधे विधायक को होता है। क्योंकि सभी को पता है कि ये पूरा जो बैठक और ये जो रोजगार से संबंधित जो पूरा मामला है, इसका लीड जो है वो विधायक अंबा प्रसाद ही कर रही है कर्णपुरा खनन विकास विस्थापित समिति के तहत। मुझे लगता है कि ये बैठक ओपन में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अधिकारियों को ये मनाना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ओपन में बैठक करते हैं, सभी को सुनेंगे। तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग था कि बाहर 300-400 लोग बैठे थे और सुनना चाहते थे कि आखिर अंदर क्या बात हो रही है। विधायक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर एक इंसान वोटर होता है और हर एक वोट की कीमत होती है। एक भी अगर उनके विधानसभा क्षेत्र का लोग अगर नाराज़ होता है उनसे, तो ये उनके लिए
काफ़ी बड़ी चीज़ है। और वहाँ तो 400-500 लोग नाराज़ थे जो बाहर थे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। खैर ये सभी बात छोड़िए, चलिए चलते हैं आगे जो प्रोसीडिंग हुई बैठक की उसकी ओर। बता दें कि जनप्रतिनिधि लोग भी उपलब्ध थे। वीडियो सभी का नाम मैं नहीं लूँगा, आप लोग पेपर में पढ़ लीजिएगा, सबका नाम आएगा। नहीं तो वीडियो हम जब चलाएंगे तो वीडियो में आप लोग देख करके पहचान लीजिएगा, क्योंकि नाम लेने में टाइम वेस्ट हो जाता। लगभग जनप्रतिनिधि लोग थे, त्रिवेणी सैनिक और एनटीपीसी के अधिकारी लोग भी थे। बैठक की अध्यक्षता अंबा प्रसाद, विधायक अंबा प्रसाद, और संचालन जो है वो बीडीओ साहब कर रहे थे। आपको बता दें कि शुरू में जो अंबा प्रसाद आई तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 5 अगस्त को जब हम लोगों ने रोका था बाहरी मज़दूरों की गाड़ियों को और आईडी चेक किया था तो काफ़ी बाहरी मज़दूर दिखे थे। और चूँकि ये जो पूरी लड़ाई है वो 75% स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने को लेकर के मुख्य मुद्दा यही था। हालांकि कर्पूरा खनन विकास विस्थापित समिति के द्वारा काफ़ी मुद्दे आज रखे गए, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का मुद्दा रखा गया कि अपना सेपरेट ट्रांसपोर्टिंग करे कंपनी। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जो होता है उसमें मुआवजा बढ़ाए कंपनी। गैर मजरूआ ज़मीन की रहती के अनुसार पेमेंट दिया जाए, ये मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा था। और बता दूं कि तमाम तरीके के बात हुई। गारमेंट के जो लेडीज़ लोग हैं जिनका काम अभी ठप हो गया है, बंद हो गया, उनके आंदोलन के बाद पूरे गारमेंट को ही शट डाउन कर दिया गया है, उसे स्टार्ट करने की बात कही गई थी। तो तमाम तरीके के बात, प्रदूषण को नियंत्रण करने की बात हुई। और मेन मुद्दा था 75% स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का। और पिछले 5 अगस्त को ही समय लिया गया था कि 25 अगस्त को कंपनी इस पर अपना जवाब देगी। कंपनी ने सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया। केवल इस मुद्दे पर क्या होमवर्क करके आई सो मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी का कहना था कि 2800 जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं, बड़का गाँव के लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं। लगभग 720 लोग, 19 लोग बताया कि वो हजारीबाग क्षेत्र के लोग हैं, और लगभग जो 900 लोग हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं, यानी झारखंड से बाहर के हैं। तो इस हिसाब से जो पूरा आंकड़ा आता है वो लगभग 4500 वर्कर्स का आता है। और उसमें कंपनी का कहना था कि 75% पूरा करने में हमारा 300 का लगभग जो टारगेट है वो पीछे में है। तो हम 3 महीने के अंदर जो है वो 300 कर्मचारी को और बहाल कर लेंगे, स्थानीय लोगों को। उसमें जो विस्थापित लोग हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो कंपनी एकदम बस खूंटा गाड़ दी है कि 75% सरकार की तरफ से आदेश है तो 75% ही देंगे, 75.5 तक नहीं देंगे, 76 नहीं देंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि कम से कम 75% लोगों को रखना होगा। कंपनी ये बात क्यों नहीं करती है कि हम 100% यहाँ के लोगों को रखेंगे, नहीं तो कम से कम 90% लोगों को रखेंगे। नहीं, 75 बोली है तो मार पीट के 6 कूट के 75 रखेंगे, एको आदमी वैसी नहीं रखेंगे। जब इतना धुलाई, इतना थुराई हुआ तब बोल रही है कि हाँ 300 आदमी और रखेंगे तो 75% स्थानीय हो जाएगा। मतलब केवल कोरम पूरा करने वाला काम हो रहा है। और वो भी अभी जो 300 लोगों की बहाली होगी वो 3 महीने में होगी, एक महीने में 100 लोगों को लिया जाएगा। और इसमें भी कैसे उन लोगों को रखेगा वो देखिएगा, क्या धमाल मचता है इसमें। तो मुझे लगता है कि विधायक अंबा प्रसाद की फजीहत बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कर्पूरा खनन विस्थापित विकास समिति और विधायक अंबा प्रसाद को आज कंपनी ने लॉलीपॉप थमा दिया। क्यों? विधायक महोदय जरा सोच के देखिए, आपके रूम के कबर्ड में 3000 से ऊपर रिज्यूम पड़े हुए हैं, 3000 से ऊपर बायोडाटा रिज्यूमे है जो आपके कबर्ड में है, और कंपनी 300 रोजगार देने की बात कही है। बाकी रिज्यूमे जो जमा आपके पास, बाकी जो बायोडाटा है, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? ये 300 जॉब नहीं देगी, कंपनी विरोधाभास खड़ा करने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात है कि इन 300 लोगों में कौन से लोग होंगे, किसे सेलेक्ट किया जाएगा, कौन सेलेक्ट करेगा, लिस्ट कैसे जाएगा? विस्थापित लोगों को प्रायोरिटी जो दिया जा रहा है उसमें क्या वाकई में विस्थापित लोग घुसेंगे? क्योंकि कंपनी बोलती कुछ है, करती कुछ है, कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि दीपक दास ने भी बात उठाई कि कंपनी अपनी बातों पर अडिग नहीं रहती है, कंपनी एक नंबर का घोटालेबाज है, एक से एक घोटाला उजागर हो रहा है कंपनी के खिलाफ। नदियों को ढक दिया, तालाबों को ढक दिया, फॉरेस्ट लैंड में जो है वो खनन कार्य कर लिया। 12,000 करोड़ का मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सही हूँ, इनको पेनल्टी लगा था और ये सारी चीज़ें वहाँ रखी गई। तो दीपक दास का कहना था कि आप करें तो बहुत अच्छा, और हम लोग करें तो सीधा केस ठोक देते हैं। हम लोग 2 धरना प्रदर्शन भी कर लिए कंपनी के विरोध, तो पता चलता है FIR हो गया। और आप करोड़ों करोड़ का डकार जा रहे हैं घोटाले करके, उसका कोई माए बाप नहीं। आप भी सुधरिए। एक्सीडेंट में जो मुआवजा फिक्स कर दिया गया 6 लाख का, इस पर बात किए रंजीत महतो मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कि ऐसा लगता है जैसे कोई भी मरे, बच्चा बूढ़ा, 6 लाख रुपया दे दो और निपट जाओ। जान की कीमत 6 लाख। मैंने एक वीडियो बनाया था,
जब एक बड़का गांव के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था लगभग साल भर पहले, 6 लाख रुपया दिया गया था। उससे पहले भी 1-2 लोगों को दिया गया था। तो मैंने उस समय वीडियो बनाया था, एक जान की कीमत 6 लाख। वही आज मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि क्या एक जान की कीमत 6 लाख रुपया ही है? कोई लोग एक्सीडेंट होता है, किसी को कंपनी के गाड़ी से अगर मृत्यु हो जाती है तो 6 लाख रुपया दे करके निपट दिया जाता है, वो भी बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद। अगर आपके अंदर लेने की ताकत है तो मैं बता दूं, बड़का गांव के नटराज नगर के केदार नाम की मौत हो गई, कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया। कंपनी पल्ला झाड़ कर निकल गई कि हमारा गाड़ी नहीं मारा। उसकी न जांच सही से हुई, न पड़ताल हुई, प्रशासन भी कन्नी काट ली, क्योंकि वहाँ लड़ने वाले लोग नहीं थे। अगर लड़ने वाले लोग होते तो शायद 6 लाख उसे भी मिलता, उनके बच्चों को भी नौकरी मिलता। लेकिन पता नहीं अभी उन लोग को क्या सुविधा मिला है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन 6 लाख उनको नहीं मिला, इतना मुझे मालूम है। बाकी तमाम मुद्दों को टालते गई कंपनी, बाकी तमाम मुद्दों से उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे देखेंगे। गारमेंट का मुद्दा जो है वो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। वहाँ जो महिलाएं हैं, लोकल महिलाएं, वो वहाँ सिलाई का काम करती थी और वो उनको एक तरह की का रोज़गार मिला हुआ था। कंपनी को इस बात के लिए हमेशा सराहा जाता था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रही है, लेकिन अपनी कुछ हक मांग के लिए 2-3 दिन धरने पर बैठ गई महिलाएं, तो कंपनी ने क्या कर लिया, त्रिवेणी सैनिक ने शटर डाउन कर दिया पूरे गारमेंट का। अब बोल दिया कंपनी, अब ये गारमेंट विभाग बंद हो जाएगा। त्रिवेणी के अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के झुकते रहते हैं, झपकी मारते रहते हैं। उन लोग की नौकरी नहीं जाएगी, उन लोग का शटर बंद नहीं होगा। और अपने अधिकार की मांग करने के लिए अगर महिलाएं सड़कों पर बैठ गई तो गारमेंट बंद हो गया। मैं बता सकता हूं कि कौन कौन अधिकारी अपने केबिन में बैठ के झुकता है, हम खुद देखे हैं। काम कम और नींद ज़्यादा लेता है। और जो औरतें 8 से 10 घंटा सिलाई मशीन पर बैठकर काम करती है, 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार में, वो लोग अगर 500,000 रुपये की मांग कर रहे थे, अपने वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, तो उनके गारमेंट सेंटर को बंद कर दिया गया और उनको डराया जा रहा है कि आप अब बेरोजगार हो गए। इतनी लीचड़ और इतनी घटिया हरकत कर रही है त्रिवेणी सैनिक कंपनी। ये कंपनी कहती है हम लोगों को रोजगार देंगे। मुझे गुप्त सूचना ये मिली है कि चुरचू में जो एक व्यक्ति है वहाँ कैलाश साव, जिनका घर चारों तरफ से घेर दिया गया है, डंप एरिया, वहाँ खनन क्षेत्र है और चारों तरफ से डंप करके पूरा घेर दिया गया है, उनका घर कल तोड़ा जाएगा, ऐसा सूचना मिला है। मैं पुख्ता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे सूचना मिला है कि कल कंपनी उनके घर को तोड़ने का प्लान कर रही है। घर तो बहुत लोग का तोड़ा, लेकिन इनका स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति घर नहीं तोड़वा रहे, क्योंकि इनको रोजगार से बैठा दिया गया है और इनका एक ही मांग है। मैंने वीडियो भी बनाया था इनके घर जा करके। इनके परिवार का एक ही मांग है कि दोनों भाइयों को जो कंपनी ने बिठा दिया है उनको पहले रोजगार दे और फिर जो उनका सही मुआवजा है उसको दे करके घर तोड़ सकती है। कोई इन लोग का उसके ऊपर व्यवधान नहीं है। उनके बड़े भाई ने, कोमल साव ने, अपना घर तुड़वा भी लिया है, लेकिन उनका कहना था कि हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है और हमको नौकरी से बैठा भी दिया गया। ये कंपनी रोजगार देगी? जो कंपनी लंठैत की भांति काम करती है, सारे इनके जो लोग हैं, अमचे चमचे, सारे लंठैत की तरह काम करते हैं, खुली धमकी देते हैं लोगों को, तुम्हारा घर तुड़वा देंगे, तुमको नौकरी से बैठा देंगे। मतलब उनकी जी हजूरी कीजिए, उनके आके नाक रगड़िए, कान पकड़िए, तो आप नौकरी कर सकते हैं। आप आत्मसम्मान से नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई अधिकारी उंगली उठा दे, कोई तमाचा मार दे, कोई गाली दे दे, तो आप प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। अगर आपने प्रत्युत्तर दे दिया, जवाब दे दिया, जबान लड़ा दिया, आपकी नौकरी गई। ये हाल है कंपनी का। तो कुल मिलाजुलाकर बता दूं कि आज की बैठक में मुख्य मुद्दा था 75% लोगों को रोजगार देना, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे थे, जो सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए कंपनी केवल ये कही कि स्थानीय लोगों को जो 75% रोजगार देना है, उसमें से 300 लगभग लोग घट रहे हैं। 2800 लोगों को मैंने रोजगार दे दिया है 4500 में से में, और 300 लोगों को 3 महीने के अंदर हम और लेंगे। हमारा काम छुट्टी, आप लोग समझते रहिए, क्या कीजिएगा। कंपनी के अधिकारियों से जब ये सवाल किया गया, जनप्रतिनिधियों और वहाँ ग्रामीणों के द्वारा, कि आप नदी नालों को कैसे ढक रहे हैं, आप तालाबों को कैसे ढक रहे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है, वो उन चीज़ों को आपको वहाँ खनन नहीं करना है, वहाँ डंप नहीं करना है। कंपनी का अधिकारी कहते हैं कि हम लोग सब कानूनी तरीके से ही काम कर रहे हैं, सरकार के गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कंपनी के अधिकारियों से, महोदय, सरकार के गाइडलाइन से जब काम कर रहे हैं तो पेनल्टी क्यों लगी? पेनल्टी क्यों लगी? नींद में कोयला खोद रहे थे क्या? आपका जो ड्राइवर था वो आंख बंद करके कोयला खोद रहा था?
जब आप सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, कानून के अनुसार कर रहे थे सब कुछ, तो फिर पेनल्टी के भागी क्यों बने? क्यों बने? आपने कुछ ना कुछ गलत किया, तभी पेनल्टी लगाया गया। अंत में यही कहूँगा कि कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति और विधायक अंबा प्रसाद ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ना है। और इसमें कितने हद तक सफल हो पाती हैं, क्या इसका परिणाम निकलता है, कितना उनको फ़ायदा इसका मिलेगा, या फिर इसका कुछ रिएक्शन होगा जिससे उनको नुकसान भी हो सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ, मैं हर अपडेट आपको दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।